नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपका पाठ मिठाई वाला जो है उसका तीसरा और चौथे भाग का असाइनमेंट के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि अब इस बार मैं पैसे ना लूंगा, ऐसा कहानी के अंत में मिठाई वाले ने क्यों कहा? Why he refused to take money? Why he told I will not take this time money? तो उस कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया, साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को मिठाई दे रहा है। देखो क्या हुआ, पहली बार वो जब चुन्नू मुन्नू के घर गया तो उसने मिठाई दी, तो उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ हैं, उनके फैमिली के बारे में पूछा। तो और उसकी कहानी सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। तो पहली बार किसी ने उसके दुख को समझा था। फर्स्ट टाइम somebody was able try to know about his feelings। और जब उसने छोटे बच्चों को देखा, चुन्नू मुन्नू को देखा, तो उसे लगा कि वो अपने ही बच्चे हैं, because he has lost his children। इसलिए उसने क्या किया, पैसे लेने से मना कर दिया और उसे लगा कि वह अपने ही बच्चे को मिठाई दे रहा है। बच्चों, दूसरा प्रश्न, सेकेंड क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन 3 क्वेश्चंस कि इस कहानी में रोहिणी जो है वो चीक के पीछे से बात करती है। शी विल स्टैंड बिहाइंड द कर्टन एंड शी विल टॉक। शी विल नॉट टॉक टू मिठाई वाला डायरेक्टली, शी विल आस्क ग्रैंडमदर टू टॉक, राइट? अपनी कहानी पढ़िए। तो क्या आज भी औरतें चीक के पीछे से बात करती है? स्टिल लेडीज आर टॉकिंग लाइक दैट ओनली नाउअडेज आल्सो। और करती है तो क्यों? इफ दे आर टॉकिंग, स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टन एंड टॉकिंग, इफ दे आर डूइंग लाइक दैट, व्हाई? और तीसरा प्रश्न यह दिया गया है इसी में, इन सेकेंड क्वेश्चन ओनली 3 क्वेश्चन दे आस्क्ड एंड द थर्ड वन दे आस्क्ड, आपकी राय में क्या यह उचित है? अकॉर्डिंग टू यू, इज इट करेक्ट? तो हम पहले देखते हैं कि क्या आज भी औरतें चीक के पीछे से बातें करती है? शहरों में स्त्रियां चीक के पीछे से बात नहीं करती है। इन सिटीज लेडीज won't talk, they will talk directly, okay, because they are educated, they are bold enough। परंतु आज भी गांव में तथा रूढ़िवादी परंपराओं में इनका पालन होता है। अभी भी गांव में, कुछ विलेजेस में, और जहां पर रूढ़ी परंपरा है वहां पर ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। They will think if you talk like that, it is showing disrespect. In some houses, they will think talking directly to the elders or directly to the other gents other than husband, it will be considered as disrespect। तो और उनको लगता है कि ये संस्कार नहीं है, it is not a culture। तो इसकी वजह से वो क्या कहते हैं कि ऐसा करना संस्कार है और सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है, इसको रेस्पेक्ट माना जाता है। इसलिए कुछ विलेजेस में कुछ रूढ़ी परंपरावादी जो घर में पालन करते हैं रूढ़ी परंपरा का, वह चीक के पीछे से ही बातें करते हैं अभी भी। और अभी अगला प्रश्न पूछा गया है कि आपकी राय में क्या यह सही है? Is this correct according to your point of view? See children, this is value based question.
ये जो होता है मूल्यांकित प्रश्न जो होता है वो अब तुम्हें अपनी राय देनी होती है. यू शुड गिव योर आंसर एंड शुड गिव जस्टिफिकेशन फॉर दैट व्हाई यू फील लाइक दैट. ओके. तो मेरी राय में यह बिल्कुल उचित नहीं है क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता का हनन करने जैसा है. ये उनकी प्रगति को भी रोकता है, साथ में देश की प्रगति में भी संकट पैदा करता है. So according to my point of view, while writing answer we should give our justification, right? Our answer. तो मेरी राय में ये बिल्कुल ठीक नहीं है. लेडीज पर्दे के पीछे रहना, पर्दे से बातें करना, ये मुझे बिल्कुल ही उचित नहीं लगता है. आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट. वाई? बिकॉज स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन होने जैसा है. इट इज टेकिंग बैक देयर इंडिपेंडेंस. ये तो ऐसा हो गया. और ये उनकी प्रगति को भी रोकता है. इट स्टॉप्स देयर डेवलपमेंट ऑल्सो. जो उनके अंदर जो कुछ हुनर होता है, विल बी टैलेंटेड, दैट विल नॉट कम आउट इफ दे फॉलो ऑल दिस कस्टम्स. तो उसको रोकता ही है. और साथ में इसकी वजह से क्या होता है, प्रगति में, देश की प्रगति में भी संकट पैदा होता है. तो लेडीज का भी कंट्रीब्यूशन होता है देश की प्रगति में, तो उसको भी, उसमें भी संकट पैदा करता है. इसलिए मेरी राय से यह बिल्कुल ही उचित नहीं है. तीसरा प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन इज, रोहिणी को बहुत दिन तक क्या याद आता है? बहुत दिन तक वो याद रखती है. समथिंग शी रिमेम्बर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. व्हाट इज दैट? तो रोहिणी को बहुत दिनों तक मुरली वाले का मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती हैं. उसको क्या याद आती हैं? वो जो मुरली वाला आके गया, उसकी बातें, बच्चों से कैसे बातें करता था, मीठी से, बहुत स्नेहपूर्ण बातें करता था. वो बातें याद रही थी. और उसका जो मीठा स्वर, बच्चों का मन बहलाने वाला, मुरली वाला, ऐसा जो गाता था वो, तो वो मीठे स्वर में गाता था. तो वो मीठा स्वर और बच्चों के प्रति उसका जो स्नेह था वो बहुत दिन तक याद रहा. चौथा प्रश्न है कि मिठाई वाले को खिलौने बेचकर, मुरलियां बेचकर और मिठाई बेचकर क्या मिलता था? What he was getting? तो मिठाई वाले को खिलौने बेचकर, मुरली बेचकर और मिठाइयाँ बेचकर खाने भर को मिल जाता था और कभी नहीं मिलता था. पर संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता था कभी कभी, क्योंकि वो बच्चों को क्या करता था, कम दाम में देता था और used to give for lesser price. तो उसको कभी कभी क्या होता था, खाने भर के लिए he was not keeping much margin, profit was not there, so sometime उसको खाने भर को तो मिल जाता था और कभी कभी नहीं भी मिलता था, ज्यादा पैसा नहीं मिलता था. और लेकिन उसे क्या मिलता था, उसे संतोष, बहुत खुशी मिलती थी, उसे बहुत धीरज मिलता था, आत्म शांति मिलती थी और असीम सुख मिलता था. बहुत खुशी मिलती थी, सुख मिलता था उसको. तो ये था तुम्हारा चौथा प्रश्न. अभी पांचवा प्रश्न यह है कि मिठाई वाले ने अपना परिचय क्या कहकर दिया था? हाउ ही gave his introduction, what he told about him. उसने अपने परिचय में कहा था कि वह अपने नगर का प्रतिष्ठित और धनवान आदमी था. He was staying in one city, नगर में रहता था और वहां वो बहुत प्रतिष्ठित,
वेरी रेस्पेक्टफुल एंड वेरी रिच पर्सन। उसका एक सोने का संसार था, was having a family, beautiful family, और पत्नी और 2 सुंदर बच्चे थे। उसके पत्नी भी थी और 2 बच्चे भी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई और सभी छोटे बच्चों में अपने बच्चे को निहारते हुए आनंद पा रहा था। इसलिए वो क्या कर रहा था, उसके क्या हो गया, उसका भी परिवार था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज फैमिली। उसके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई और सभी छोटे छोटे जो बच्चे थे उनमें वो क्या करता था, अपने बच्चों को देखता था और आनंद पाता था, आनंद पा रहा था। ऐसा उसने अपना परिचय दिया। छठा प्रश्न है, 6th क्वेश्चन इज आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मीन्स समानार्थक शब्द, सिनोनिम्स। सो आंख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, अक्षि। 7वां प्रश्न, तत्काल। इस शब्द में उपसर्ग छांट कर लिखिए। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। तत्काल, तत्काल इज मेड अप ऑफ तत् प्लस काल। काल इज मूल शब्द एंड प्रीफिक्स इज तत्। तत् प्लस काल, तत् व्हेन वी ऐड टू काल इट बिकम तत्काल। सो तत्काल में उपसर्ग कौन सा है, तत्। 8वां प्रश्न, 8th क्वेश्चन इज सांसारिक शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय मीन्स सफिक्स, यानी मूल शब्द के बाद में। चिल्ड्रन, उपसर्ग मीन्स मूल शब्द के पहले और प्रत्यय मीन्स मूल शब्द के बाद में। आफ्टर द मेन वर्ड whatever शब्दांश we are adding, that is called प्रत्यय। तो सांसारिक में मूल शब्द है संसार और प्रत्यय है इक। संसार प्लस इक इज सांसारिक। सी, तत् is before main word काल and प्रत्यय is after main word संसार प्लस इक। सो इसमें प्रत्यय क्या है, इक। 9वां प्रश्न है, 9th क्वेश्चन इज कभी कभी शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स विपरीतार्थी, अपोजिट। तो कभी कभी इज समटाइम्स, तो इसका विलोम क्या होगा, ऑलवेज। समटाइम्स मीन्स ऑलवेज। सो कभी कभी का विलोम शब्द हो गया हमेशा, ऑलवेज। 10वां प्रश्न है, मैं अभी बूढ़ी हुई, मोलबाग अभी मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। सो इट इज गिवन वन सेंटेंस। इसमें एक शब्द को रेखांकित किया है। इस अंडरलाइन वर्ड का शब्द भेद लिखिए। रेडी, टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ, व्हाट इज दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, इज इट नाउन, प्रोनाउन, व्हाट इट इज। सो नाउ मैं मीन्स आई। तो आई इज यूज फॉर दादी माँ। द चिन्नु मुन्नुस दादी माँ विल से मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आई हैव बिकम ओल्ड, आई डोंट नो टू बार्गेन, इसलिए आई बिकेम ओल्ड। एक्चुअली शी विल बार्गेन वेरी वेल, बट शी विल से टू मिठाई वाला मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं। सो मैं वर्ड क्या है, दादी माँ की जगह, इन प्लेस ऑफ नाउन। When the word is used in the place of noun, it will be called as pronoun. तो ये संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम है। तो ये रेखांकित शब्द, अंडरलाइन वर्ड क्या है, सर्वनाम है। समझ में आया? धन्यवाद।